अच्छा, एक बात बताइए, सब कुछ खो के क्या पाया? क्या बताएंगे आप? अमेरिका जब लादेन को मारा था तो सर्वदलीय सिस्टम किसी से पूछा था? यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो किसी से पूछा? चाइना जब खत्म करने और देश पर कब्जा करने की बारी आती है तो पूछता है? इजराइल पूछता है? आप कौन सी पंचायती करने जा रहे हैं? हमारे देश के स्वाभिमान और सेना के आत्मसम्मान पर जब पड़ेगा तो हम किससे पूछेंगे? आतंकवाद से तो पूरा दुनिया तबाह है। आपको किसने कहा पीओके नहीं लेने के लिए? किसी ने कहा? आप तो 2 मिनट में आदेश पालक बन गए। आपसे अच्छा तो ऑफिस का किरानी और चपरासी है कि विवेक से काम करता है। आप तो सीधा सरेंडर कर गए आप ट्रंप के पास। अब आप हमारे सेना के मनोबल को कमजोर किए। अब भेज के आप कौन सी पंचायती करा रहे हैं? आप खत्म करिए आतंकवादी को। क्यों नहीं किए? बार बार कहते हैं कि इस बार ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। ये लगता है कि इस बार मार। तो आपसे हम जानना चाहते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ, मंत्री उनके कहते हैं कि मंत्री जी किससे लड़िएगा? तुर्की के पास न्यू टेक्नोलॉजी का 1 नंबर टेक्नोलॉजी है, साइबर है, जिससे इजराइल भी नहीं लड़ पाता है। आप 56 SLR और कौन सा वेपन से लड़िएगा? 11 सालों में कोई न्यू टेक्नोलॉजी का वेपन लाए? 1.25 लाख सैनिक कम है। आप कब भर्ती करिएगा? और अग्निवीर को कब खत्म करिएगा? क्यों जान दे कोई आपके लिए? तो आप बात अपने देश में मजबूत करिए ना। वही इंसास, वही 56, वही SLR, वही LMG, वही 47 चाइना देती है पाकिस्तान को दुनिया की न्यू वेपन। इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है कि हर चीजों में राजनीति करना, और मोदी जी एक ही काम करते हैं, हर घटना में अवसर ढूंढते रहते हैं कुर्सी की, सियासत की। उनके लिए देश प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए कुर्सी प्राथमिकता है। उनके लिए गरीब इंसान प्राथमिकता, युवा नहीं है। सियासत और सत्ता बची रहनी चाहिए, उसके लिए बीजेपी और ये लोग कुछ भी करेंगे। लालू जी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि 5 बजे के बाद नीतीश कुमार बताएं कि कितना अपराध हो रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता। लालू जी ने सही ट्वीट किया, लेकिन लालू जी, एक बात जनता जरूर जानना चाहेगी कि 20 सालों में महारावण राज है। जंगल राज की कल्पना अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 15 साल के 20 साल पहले की बात है। जो लोग जंगल राज करते हैं, तो क्या आप महाजंगल राज, महारावण राज की कल्पना कर लिए थे? तो लालू जी ट्वीट किए तो लालू जी के साथ ही न थे नीतीश जी 2 बार। और लालू जी, हम चाहते हैं पहले तो दीर्घायु रहे। आज कबीर जयंती है, हम सबको एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लालू जी को बताना पड़ेगा ना, जो नरसंहार हो रहा है और हुआ, उसमें घर से क्यों नहीं निकलते सब लोग? और जब अपराधी को ही लालू जी टिकट मिलेगा, बलात्कारियों के घर में हम खाना खाएंगे, बालू शराब जमीन माफिया की गणेश परिक्रमा होगी, दल वही लोग सबका चलाएंगे। और ऐसे लोगों को समाज एक्सेप्ट कर लिया है। जाति के आधार पर अपराधी किसी भी दल के नेता को नजर नहीं आता है, चाहे वो जदयू के प्रवक्ता हो। उनकी जाति, जो सत्ताधारी जाति है, वो एकदम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। जो विपक्ष की जाति है, वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद है। तो जब जाति के क्रिमिनल को, माफिया को, बलात्कारी को समाज भी एक्सेप्ट कर लिया, समाज कहता है जितना बड़ा बलात्कारी और अपराधी उतना बड़का नेता। आप उठा के देखिए, टीवी पर चलता है बलात्कारी लोगों का पूरा नेकेड, अब वोट उसी को देता है पब्लिक। ब्रजभूषण, एंगर, सबको देखिए। अब तो नेता बलात्कार करे चाहे लूटे, यह प्रदेश भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का, बलात्कारियों का अभिप्राय बन गया है। और नेता मस्त है,
4 महीना राजनीति करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं और सारे अपराधी को टिकट देते हैं, सारे बलात्कारी को टिकट देते हैं और मंच पर वही लोग होते हैं और जाति के आधार पर उन लोगों को रिकॉग्नाइज मिल जाता है। तो अपराध कहां से अपराधी खत्म होगा? जब मंत्री वही बनेंगे, बालू माफिया सासाराम वाला मंत्री, गोली चलाया, मार दिया महिला को, और यहां मुजफ्फरपुर में मंत्री, तो मारा जाकर के दिल्ली में तिहाड़ में आया, यहां आया तो बीजेपी मंत्री बना दिया। तो जितना मर्डर कीजिएगा और जितना बालू में पैसा कमाइएगा उतना बड़ा और कमाइए, मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। तो इन लोगों का दल चलता ही है, जमीन, शराब, बालू। तो क्या लालू जी इन बलात्कारी माफिया अपराधी को इस बार टिकट नहीं देंगे? क्या एक भी अपराधी मंच पर नहीं नजर आएगा? हमाम में सब नंगे। अब अपराध जैसा कोई मुद्दा, अब नीतीश को काहे गाली देते रहते हुए? समाज दोषी नहीं है। अब पदाधिकारी कहते हैं कि हम राइफल सीज करेंगे। अरे बाप मेरे, एडीजी साहब बोलते हैं तो सीज करिए ना। डीएम लोग पैसा दे दे करके ले करके लाइसेंस दिया है, एक भी भला लोग को लाइसेंस नहीं मिलता है। सब माफिया को, जमीन बालू शराब माफिया अपराधी को लाइसेंस मिला हुआ है, व्यापारी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो जितना पैसा देगा लाइसेंस दे देंगे। और इन नेता लोग, गोपालगंज में एमएलए, इन लोग जो जमीन कब्जा किया है, तो इन लोगों को क्यों नहीं, आप इन लोगों का पैसा क्यों नहीं छीनते हैं? अरे बड़ी मछली ऊपर से ना साफ झाड़ू दीजिए, नीचे से बड़ी मछली को बचा रहे सिर्फ छोटी मछली। छोटका अपराधी, मुंगरा, चंगरा, पोठिया, हेल, सबको क्या कीजिएगा? वो लोग नेता। तो इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पहले शपथ पत्र दे कि जिन पर बलात्कार का, अपराधी का, जमीन का, बालू का, शराब का, स्मैक का आरोप है, जो तंग करता है व्यापारी को, उसको आप लोग टिकट नहीं देंगे। खाली एक दूसरे को गरिया रहे और अपने अपने जात के क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग। तो समाज बड़ा दोषी और दल पूरा अपराधी माफिया को घनिष्ठ परिक्रमा करता है और उसी के पैसे से दल चलाता है और चुनाव लड़ता है। ममता बनर्जी ने पहलगाम हमले के बाद सेना की वीरता को पीओके से ऑफर जोड़ा है, गड़बड़ी की चिंता जताई है। ठीक है बोला, ममता जी ने क्या गलत बोला? सेना को सम्मान तो मिलना ही चाहिए, बहुत सेना की वीरता तो है ही, लेकिन ये सवाल तो है कि हम लड़ने की हिम्मत, ड्रोन सबसे ज्यादा तुर्की का वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है, आप कुछ बोलते नहीं हैं, कितने शहीद हुए नहीं बोलते हैं। हम मोदी जी से पूछना चाहेंगे, आप बाहर भेज रहे हैं 4 करोड़ रुपया सैनिक को दे क्यों नहीं रहे? जो शहीद होता है सैनिक को, आर्म फोर्सेस, उसको एक गैस ऑक्सीजन क्यों नहीं देते हैं? चिंता का विषय तो है, गंभीर विषय है। आप गांव में नौते न, भिलाई में नौता, आप बाहर में नौता देने जा रहे। अरे यार, हम किससे पूछें? भारत किसी से पूछने जाएगा? भारत से दुनिया पूछेगा। और इंदिरा गांधी ने तो 71-72 में पहले पूछा था, पहले गया था सबके पास। खो करके आप क्या मिलना चाहते हैं, क्या बात? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।